नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महादेव बैटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर और कपिल शर्मा समेत बॉलीवुड हस्तियों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया और सब सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। तो आपको बता दें कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले इतने बढ़ गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि लोगों के साथ कब फ्रॉड हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि आप लोग खुद ही इसके चंगुल में फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है? अगर आप ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं तो आप गेमिंग ऐप महादेव ऐप को जरूर जानते होंगे। महादेव गेमिंग ऐप कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इस ऐप पर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड समेत कई लाइव गेम्स ऑनलाइन खेले जाते हैं। ये तो हुई गेम की बात। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे कौन इसका मास्टरमाइंड है। इसके पीछे की असली कहानी, जो जूस की दुकान से शुरू होकर 20,000 करोड़ पर जाकर रुकती है। यानी कि एक जूस की दुकान चलाने वाला कैसे 20,000 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। आइए बताते हैं आपको इसकी पूरी कहानी, कौन है इसका मास्टरमाइंड। कुछ सालों पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सौरभ चंद्राकर जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाता था। लेकिन सौरभ चंद्राकर कुछ बड़ा करना चाहता था। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में उसकी जूस फैक्ट्री के नाम से दुकानें चलती हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनी। उसने कुछ और करने की ठानी। सौरभ चंद्राकर सट्टा भी खेलता था। इससे पहले वे ऑफलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा। लॉकडाउन के दौरान उसे सट्टेबाजी ऐप बनाने का एक आइडिया आया और फिर एंट्री होती है रवि उप्पल की। कौन है ये रवि उप्पल? दोनों ने मिलकर सट्टेबाजी के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम महादेव ऐप नाम दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में इसके 50 लाख से ज्यादा मेंबर बन गए। 28 साल का सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही चूना लगाया। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है और यही इसका मेन कारण था कि इससे ज्यादा लोग जुड़कर सट्टा खेलते थे। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। माना जाता है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। महादेव ऐप पर सभी लॉटरी और बैटिंग ऑप्शन को इस तरह से बनाया गया था कि इसे खेलने वाला प्लेयर हमेशा हारता था, लेकिन उसको लगता था कि वो जीत रहा है। पहले उसे छोटी छोटी बाजियों में जिताया जाता था और जब बड़ी रकम वो लगाता था तो उसे हरा दिया जाता था, यानी कि वो बड़ी रकम हार जाता था। अकेले छत्तीसगढ़ में इसके 30 सेंटर थे और जांच एजेंसियों को शक है कि यह घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। करीब 10,000 से ज्यादा बैंक खाते इसके लपेटे में आए हैं। महादेव ऐप की मदद से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए कमाने का पता चला है। आखिर कैसे होती थी ये कमाई? अब आपको बताते हैं कि इसके चंगुल में बॉलीवुड के सितारे कैसे फंसे या वो कैसे लपेटे में आए। इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर की यूएई के रास अल खेमा में शादी हुई। आरोप है कि इस शादी में महादेव ऐप के प्रमोटरों ने 200 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। एक शादी में इतना पैसा खर्च। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए एक अलग प्राइवेट जेट किराए पर लिया जाता है। इस शादी में नामचीन हस्तियां तड़का लगाती हैं। इनकी पेमेंट कैश की गई, जिसकी वजह से इन्हें समन मिला। और अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या राज खुलकर सामने आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।